हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं, प्रमुख हमारे सामने सभ्यता रहने वाली है कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता से आज तक के जितने भी पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वो सब लेके आ गया हूं मैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो देखिएगा कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता से जो पूछा प्रश्न है वो सब अच्छे से देखना है था सबने, ठीक है। चलो आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। पहले जो प्रश्न आपके सामने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। ये आपके प्रश्न जो पूछा है आप देख सकते हैं, अध्यापक अभी 2023 के अंदर नया नया गरम गरम आया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे, कालीबंगा, गिलुंड, बागोर और रंगमेल। तो याद रखिए, अगर प्राचीन सभ्यता की बात हो तो हमारे सामने आंसर क्या आएगा, कालीबंगा सभ्यता। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है वो कालीबंगा। अगर आपको मैं प्रश्न पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे गए स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजे गए जो स्थल है वो है आपके हड़प्पा। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा। और ये हड़प्पा कहाँ है, तो ये हड़प्पा है पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं आपको पूछूं कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पहला खोजे गए स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा रोपड़। और ये रोपड़ है कहाँ, पंजाब के अंदर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर मैं प्रश्न को आपको ऐसे पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में पहला खोजे गए स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। समझ गए। तो ये याद रखें बिल्कुल आप सभी को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके जो पूछा था इस सभ्यता से लेकर, देखो कालीबंगा सभ्यता से जो पूछा नेक्स्ट प्रश्न कि 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष। फटाफट इसका आंसर करने का प्रयास करें कि 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व का प्रमुख योगदान रहा तो वह कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अमलानंद घोष। याद रखें अमलानंद घोष, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की जो है वो क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। वैसे आपको प्रश्न पूछा था कि कालीबंगा सभ्यता की जो है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था, तो उत्खनन कार्य याद रखे एक तो किया था बीबी लाल ने। किसने किया था, बीबी लाल। और एक था आपके सामने बी के थापर, जो कि आपके आगे आ जाएंगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन्होंने किया था 1960 से 1969 के अंदर उत्खनन कार्य। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछे कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो वो था आपके एलपी टेशिटोरी। कौन था, एलपी टेशिटोरी, वो भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें कालीबंगा सभ्यता से संबंधित क्या नहीं है। देखिएगा ये प्रश्न आपके अध्यापक भर्ती अभी 2023 के अंदर पूछा है, देख सकते हो आप सभी। मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये तो पता होगा कालीबंगा सभ्यता से क्या मिले थे, मिट्टी की ईंटों के घर मिले थे, बिल्कुल मिले थे। कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के ये मिले थे। यहाँ पर ध्रुवीकरण, हाँ, विशाल ध्रुव के अवशेष भी मिले थे, ऊंट पालने की भी जानकारी मिली थी, भूकंप के भी साक्ष्य मिले थे, ये सब होंगे। देखो अग्निकुंड मिले, हाँ अग्निकुंड मिले, 7 हवनकुंड मिले ना दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर लोहे के उपकरण जो है, लोहे के उपकरण वे यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कालीबंगा सभ्यता कैसी थी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, याद रखना आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये याद रखें। अब उसी प्रकार से एक अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। आपको पता है उत्खनन कार्य कालीबंगा सभ्यता का 1960 से 1969 के बीच चला। 2 व्यक्ति थे, एक बीबी लाल था, एक बीके थापर था, दोनों ने उत्खनन कार्य किया था। अब उत्खनन कार्य के दौरान कौन जो है बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहा है, वो ये प्रश्न पूछा है। एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन या ए त्रिपाठी। तो ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा एसपी जैन, ए त्रिपाठी। हाँ बिल्कुल, ए त्रिपाठी नहीं था, बीबी लाल के सहयोगी उस समय एमडी खरे तो था, के एम श्रीवास्तव भी था और एसपी जैन भी था, ठीक है। तो ये याद रखें, ये भाई उत्खनन कार्य के दौरान जो है प्रमुख बीबी लाल के सहयोगी कौन कौन थे, एक तो एमडी खरे था, एक एम श्रीवास्तव, ठीक है, के एम श्रीवास्तव और एक एसपी जैन। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है आप सभी को, बिल्कुल पूछेगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, अगला जो पूछा है, अगला प्रश्न जो पूछा है वो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व जो है वो संभाला है। राजस्थान पुरातत्व एक संग्रहालय विभाग जयपुर ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने, डेक्कन कॉलेज पुणे ने, या मेलबोर्न या विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या करेंगे, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें, फटाफट। देखो आता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्या करोगे इसका आंसर, देखिएगा कि
कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो ये संभाला था प्यारे विद्यार्थियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने। तो ये याद रखे। अब कई विद्यार्थी इसका आंसर ये बता रहे होंगे, ए नहीं होगा, इसका बी होगा। क्या होगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने जो है कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। तो बी हो जाएगा इसका राइट। और ये सब जो है अभी 23 के क्वेश्चन पूछे थे, 2023 के अंदर आया हुआ है सीईटी के अंदर। नेक्स्ट, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? अरे किलेबंदी के अवशेष हो गए, हवनकुंड अवशेष हो, भूकंप की जानकारी होगी, शल्य चिकित्सा, अरे ये सब कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। ऊँट पालने की जानकारी सब। तो गणेश्वर कालीबंगा, बालाथल पीलीबंगा, सब किशनी कालीबंगा की लिए हुए। तो आपका आंसर ही कालीबंगा ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? तो वो कालीबंगा, बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो ये है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में ध्यान रखना। देखिएगा 3, 5, 8 या 1, बताओ। देखें कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तरों में हुआ? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य याद रखना कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में हुआ। 5 स्तरों में याद रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्कूली व्याख्याता में पूछा था अभी 2023 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? आजकल देखो ये इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखे, देखिएगा कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में तो ऊंट पालने की जानकारी जो मिली है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, हाँ जी बिल्कुल, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइनी पियो टेसिटोरी ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज तो अमलानंद घोष ने करी है दोस्तों, ये अमलानंद घोष ने करी, अमलानंद घोष ने। इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। प्राग हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो बिल्कुल इसका क्या राइट हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी। ध्यान रखे, बिल्कुल सी जो है ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछा है मैं। अगला प्रश्न जो पूछा वो ध्यानपूर्वक देखें आप सभी। 7 अग्निवेदिकाएं जो है वो प्राप्त हुई है। प्यारे विद्यार्थियों 7 अग्निवेदिकाएं जो है वो कहां से प्राप्त हुई है? ये वन रक्षक में भी पूछा है, तो वरिष्ठ अध्यापक में पूछा है। देखो कालीबंगा से, बेरार से, आहट से, गणेश्वर से। तो 7 अग्निवेदिकाएं की बात करें तो 7 अग्निवेदिकाएं जो हमें मिली थी वो कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। पूछे कि कालीबंगा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता गगर नदी, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी, उसके किनारे स्थित है। ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं के, बाजरा के, चावल के या हाथी दांत की कंघी? बताओ देखिए जल्दी से इसका आंसर फटाफट। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं के मिले या क्या बाजरा के मिले, चावल के मिले या हाथी दांत की कंघी? तो किसके प्राप्त नहीं हुए हैं? तो याद रखना आप सभी, कालीबंगा के पुरास्थल से प्राप्त नहीं हुए तो चावल के नहीं हुए। चावल के तो आपको पता होगा 8 से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका क्या राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? अब देखो आर सी अग्रवाल आ गया, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। बीबी लाल संबंधित हैं, बीके थापर हैं, एमडी खरे हैं, के एम श्रीवास्तव हैं, एसपी जैन हैं। यहाँ पर आर सी अग्रवाल यह मैं हमारी इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो देखें, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? अब एक कालीबंगा सभ्यता की खोज आपको पता है 1952 में हुई थी। किसने करी थी? 1952 में ए घोष ने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या प्रश्न पूछा था। आगे जो इससे संबंधित प्रश्न पूछा था कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने बताया आपको, घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो अगला है इसी से संबंधित देखो कि सिंधु सभ्यता, ये देखो कालीबंगा सभ्यता को कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखेगढ़ी से, कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य जो हमें मिले हुए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो आगे जो प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया? कुर्दा, बेनरा, कालीबंगा या बिहारीपुरा? तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर, सिंधु घाटी से तो अलग कालीबंगा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया? तो कालीबंगा का वर्णन किया है। ठीक है, याद रखना कालीबंगा अपने राजस्थान में स्थित जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। तो क्या हो जाएगा इसका? कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? कई बार बता दिया मैंने, कालीबंगा से मिले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बताइए देखिए जल्दी से।
कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर जो है प्रमुख दीवारें थी, बिल्कुल थी। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें थी। बताओ देखे, कालीबंगा में दुर्ग मिले, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी, दोनों ही बिल्कुल। कालीबंगा बस्ती जो थी उसमें कच्ची और पक्की दोनों ईंटें थी, दोनों ईंटें थी। तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, कच्ची ईंटों की दीवारें ही, कच्ची की भी थी। इसका मतलब क्या हुआ, केवल कथन, दोनों कथन सत्य है। क्या करोगे इसका आंसर, दोनों ही कथन सत्य हैं। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर जो दीवारें थी और दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें प्रमुख थी। तो क्या हो जाएगा इसका डी राइट हो जाएगा, ध्यान, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिला। ये बड़ा बड़ा अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने वास्तव में अच्छी तैयारी की है। देखते हैं इसका आंसर, बताओ देखे जल्दी से। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दो बार टाइप हो गया। चलो इसको आप जो है ना, इसको दक्षिण पश्चिम मान लो आप, इधर दक्षिण पश्चिम ही है। चलो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व, बताओ देखे जल्दी से। कालीबंगा सभ्यता में यहाँ मिले भाई, यहाँ तो ये दक्षिण और ये क्या हो गया, पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। कालीबंगा पूरे स्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला, तो यहाँ पर मिला था जूता हुआ खेत, तो दक्षिण पूर्व में। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। याद रखना भाई, एग्जामिनर पूछेगा आपको कि कालीबंगा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है किस दिशा में मिले, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य पे दक्षिण पूर्व में मिले थे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। 2010 के अंदर आया हुआ ये प्रश्न, अब सेकंड ग्रेड के अंदर। कालीबंगा चूरू के अंदर है, आहड़ उदयपुर के अंदर है, गणेश्वर सीकर के अंदर है, बेहराट जयपुर के अंदर है। अब ये बात तो आपको पता चल गई होगी, कालीबंगा सभ्यता तो आपके चूरू में ना होकर कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है, ये याद रखे। आपके कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। आहड़ सभ्यता, आहड़ आओ उदयपुर के अंदर है आहड़, ठीक है। गणेश्वर नीम का थाना सीकर जिले में है, न्यू जिला पूछे तो नीम का थाना करना है। बेहराट आपके ये विराटनगर जयपुर के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या प्रश्न पूछा भाई, सभ्यता से संबंधित। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बताओ देखे। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से। याद रखना, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखना, कान खोल के देखना दोस्तों अच्छे से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इतालवी भारतविद लुइस टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी, तो वो की गई थी आपके कालीबंगा में, यानी हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता है जो कि आपके कहाँ हो जाएगी, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर एक जिला है अपना हनुमानगढ़ जिला, तो हनुमानगढ़ जिला याद रखिए, ओके। चलो, तो ये थे हमारे प्रमुख क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता से, जितने भी एग्जाम में जो है पूछे गए थे वो सब हमने किए हैं, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए, तो भाई किस जिले में, तो हनुमानगढ़ जिला यहाँ पर करना है। ये देखो एक और प्रश्न रहा है, हनुमानगढ़ जिला करना है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है इस संबंध। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, अभी तो प्रश्न और है, देखो ध्यान रखना। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है यहाँ पर अमलानंद घोष को। तो क्या हो जाएगा इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखे प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति खालिस्तान में प्राप्त हुई है, तो देखो प्राग हड़प्पा युगीन सभ्यता कालीबंगा में प्राप्त हुई है, तो क्या हो जाएगा इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखते हैं, देखो प्रश्न है कि किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। ये देखिएगा, ये प्रश्न भी वही स्टूडेंट कर पाएगा जिन्होंने वास्तविक अच्छी तैयारी की है। बताओ देखे, GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम शाहानी। फटाफट इसका आंसर बताने का प्रयास करें भाई, जल्दी से इसका आंसर फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है, नहीं आता। चलो ध्यान रखना, दशरथ शर्मा। क्या हो जाएगा, दशरथ शर्मा। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है, तो दशरथ शर्मा ने कहा था, दशरथ शर्मा ने। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अभी मैंने बताई भाई, बीबी लाल आ जाए, BK थापड़ आ जाए, MD खरे आ जाए, KM श्रीवास्तव आ जाए, SP जैन आ जाए, ये सब आपको, अमलानंद घोष आ जाए, सब आपको कालीबंगा से संबंधित रहे, कालीबंगा करना है। तो देखो BK थापड़ ये तो था भाई, बीबी लाल ये भी था, MD खरे ये भी था, PG लाल ये नहीं था, तो क्या राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभंडों को लाल धरातल पर काले रंगों की वस्तुएं, काले रंगों की सुंदर जामिति डिजाइनों सजाया गया, तो ये आपके कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा क्या हो जाएगा इसका, कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर काली चूड़िया। क्या होता है इसका अर्थ, काली चूड़िया होता है, ध्यान रखना। और देखते हैं, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की पुणे खोज की, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों, याद रखें आप सभी, 1952 के अंदर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखो,
निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो अंडाकार कुएं मिले हैं प्रमुख कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो घरों में जो अंडाकार कुएं मिले वो कालीबंगा सभ्यता से। याद रखना कालीबंगा सभ्यता। और देखो कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। अब कालीबंगा में तो ऑप्शन ध्यान ध्यान रखना दोस्तों, जौ के अवशेष मिले यहाँ पर, जौ। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतका, गेंडोर, लाहौर, कोट दीजिए या मोंटगोमरी। तो ये मिले आपके कोट दीजिए। कोट दीजिए पाकिस्तान के अंदर प्रमुख स्थल है, तो कोट दीजिए से प्राप्त हुए कोट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कोट दीजिए से। और क्या है और प्रश्न आपके सामने देखो, और जो प्रश्न है कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ये गणेश्वर को माना जाता है। किसको माना जाता है? सभी ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो गणेश्वर को माना जाता है। बस गणेश्वर से कल देखेंगे, ये गणेश्वर वाले प्रश्न गणेश्वर सभ्यता के जो है कल लेके आएंगे। और आज हमने जो कवर किए वो जितने भी प्रश्न थे वो सब कालीबंगा सभ्यता के बारे में थे। ठीक है, तो बताओ देखिए आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, ओके।